तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने होती नजर आ रही है। वजह है केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और त्रिभाषी नीति यानी 3 भाषा सीखने की नीति। जी हां, केंद्र सरकार तमिलनाडु में त्रिभाषी नीति लाना चाहती है, लेकिन तमिलनाडु सरकार इसके विरोध में खड़ी है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन है। उदयनिधि ने हाल ही में एक रैली को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को बड़ी बात कह डाली। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु के लोग केंद्र सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति और त्रिभाषी नीति यानी 3 भाषा सीखने की नीति थोपने नहीं देंगे। साथ ही अगर तमिलनाडु के अधिकारों को छीनने का कोई प्रयास किया गया तो वे गेट आउट मोदी अभियान शुरू करेंगे। उदयनिधि ने यहां तक कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ विरोध पूरे राज्य में एक पूर्ण संघर्ष में तब्दील होगा या नहीं, यह पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के हाथों में है। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि यह पूरा विवाद क्या है और क्यों हुआ। सबसे पहले आपको बताएंगे आखिर तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई। बता दें कि डीएमके और उसके सहयोगियों की तरफ से बुलाई गई रैली को संबोधित करते हुए उदयनिधि ने कहा कि पिछली बार जब तमिलों के अधिकारों को छीनने का प्रयास किया गया तो लोगों ने मोदी वापस जाओ अभियान शुरू किया था। अगर तमिलनाडु के लोगों के साथ फिर से ऐसा करने की कोशिश होती है तो इस बार गेट आउट मोदी आंदोलन होगा। उदयनिधि ने केंद्र सरकार से मांग की कि वे जल्द से जल्द शिक्षा विभाग का बकाया फंड जारी करे। केवल उदयनिधि ही नहीं बल्कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वो निर्धारित समय सीमा के भीतर फंड जारी करे ताकि राज्य सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू कर सके। आपको बता दें कि मामले को लेकर स्टालिन ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। इस बारे में स्टालिन ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को एक चिट्ठी लिखी। 31 जनवरी को पत्र लिखकर अन्नपूर्णा देवी ने तमिलनाडु सरकार से कहा था कि मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य के तहत 716 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च नहीं हुए हैं। इसके जवाब में स्टालिन ने अपनी चिट्ठी में कहा कि तमिलनाडु में सभी कल्याणकारी योजनाओं को कुशलतापूर्वक लागू किया जा रहा है और संबंधित फंड का इस्तेमाल काफी अच्छे से हो रहा है। स्टालिन से 2 कदम आगे बढ़ते हुए उदयनिधि ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हम संविधान और लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, इसलिए हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं। वहीं तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एक बड़ा ऐलान भी किया है। उदयनिधि ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर हमारी आवाज नहीं सुनी गई तो तमिलनाडु भाषा के लिए एक और लड़ाई लड़ने में संकोच नहीं करेंगे। उदयनिधि ने आह्वान किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राज्य पर हिंदी थोपने का मामला बच्चों और तमिल वासियों के भविष्य से जुड़ा है और ये केवल डीएमके का विषय नहीं है। उदयनिधि ने विपक्षी एआईएडीएमके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में डीएमके के साथ आने की अपील भी की। एमडीएमआई प्रमुख वाइको, टीएनसीसी प्रमुख के सेल्वा पेरुंथगई, वीसीके प्रमुख थोल और स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोयामोझी भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने उदयनिधि के सुर से सुर मिलाया। वहीं इस पूरे विवाद पर शिक्षा मंत्री का बयान भी सामने आया। तमिलनाडु में एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा नीति को लेकर विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए और एक समान मंच बनाने के लिए हमें एक सामान्य प्लेटफॉर्म पर आना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक नया आकांक्षात्मक सामान्य प्लेटफॉर्म है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मैं सभी भाषाओं का सम्मान करता हूं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा पर जोर देती है। तमिल हमारी सभ्यता की एक प्राचीन भाषा है। तमिल, अंग्रेजी और अन्य
भारतीय भाषाएं हो सकती है, उन पर हिंदी या किसी अन्य भाषा को थोपने का कोई सवाल नहीं है। तमिलनाडु में कुछ दोस्त राजनीति कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ कुछ शर्तें जुड़ी हैं। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर केंद्र सरकार किस तरह इस मामले का जवाब देती है, इस मामले को कैसे स्मूथली हैंडल करती है।